क्या सच में तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम आलसी हो या फिर विल पावर की कमी है? भाई किस दुनिया में हो? 2026 चल रहा है, फरवरी भी आ चुका है। एनीवेज अब ध्यान सुनना जो मैं बोलने वाला हूँ। मेन प्रॉब्लम तुम्हारी फितरत नहीं बल्कि वो इन्वायरमेंट है जिसमें अभी तक पड़े हुए हो। तो हम यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताने वाले, इवन सोल्यूशन भी है हमारे पास। एंड तक बने रहना। आज हम एटॉमिक हैबिट के चैप्टर 6 को डिकोड करेंगे और मैं बताऊंगा कि कैसे सिर्फ अपने कमरे की कुछ चीजें बदलकर तुम पूरा गेम चेंज कर सकते हो, वो भी बिना किसी मोटिवेशन के। लेट्स गो। एक एक्सपेरिमेंट सुनो जो तुम्हें तुरंत एक रियलिटी चेक देगी। बोस्टन के एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने बिना किसी को कुछ बोले कैंटीन का डिजाइन बदल दिया। पहले सिर्फ सोडा मिलता था, उन्होंने हर जगह पानी की बोतलें रखवा दी। पता है क्या हुआ? बिना किसी मोटिवेशन लेक्चर के सोडा की बिक्री 11.4% घट गई और पानी की 25.8% बढ़ गई। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, हम वो नहीं करते जो हम करना चाहते हैं, हम वो करते हैं जो हमारे सामने दिखता है। इसे ही कहते हैं इन्वायरमेंट डिजाइन। हमारा दिमाग विजुअलाइजेशन यानी देखने पर सबसे ज्यादा चलता है। अगर तुम्हारे डेस्क पर सिर्फ फोन रखा है तो तुम पढ़ोगे कैसे? लेकिन भाई ये हॉस्पिटल में जो भी कुछ हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं था, इसके पीछे एक बहुत पुरानी और पावरफुल साइंस है। 1936 में एक साइकोलॉजिस्ट थे कर्ट लेविन। उन्होंने एक सिंपल फार्मूला दिया जो आज भी दुनिया के बड़े बड़े मार्केटर्स यूज करते हैं। फार्मूला है B=F ऑफ P, E। इसका मतलब सुनो। B मतलब बिहेवियर यानी तुम्हारा खुद का व्यवहार, F मतलब फंक्शन, P मतलब पर्सन यानी तुम खुद, E मतलब इन्वायरमेंट यानी तुम्हारा माहौल। आसान भाषा में समझो तो तुम जो भी करते हो वो सिर्फ तुम्हारी मर्जी नहीं होती बल्कि तुम्हारा इन्वायरमेंट तुमसे वो करवाता है। अगर रूम में हर जगह कचरा और डिस्ट्रैक्शन है तो तुम्हारा बिहेवियर अपने आप आलसी बन जाएगा। जेम्स क्लियर ने बताया है कि लोग अक्सर चीज़ों को इसलिए नहीं चुनते कि वो क्या है बल्कि इसलिए चुनते हैं कि वो कहाँ रखी है। हमारी बॉडी में 11 मिलियन सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जिनमें से लगभग 10 मिलियन सिर्फ देखने यानी विजन के लिए हैं। इसका मतलब है कि जो हम देखते हैं वही हमारा दिमाग मान लेता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम पढ़ने बैठे हैं और टेबल पर कुछ चिप्स के पैकेट और बिखरे हुए कपड़े पड़े हैं। ये नेगेटिव सिग्नल है जो तुम्हारे दिमाग को थका देता है। जेम्स क्लियर ने खुद एप्पल खाने की आदत कैसे डाली? उन्होंने फ्रिज के नीचे वाले ड्रॉवर जहां वो सेब रखकर भूल जाते थे वहां से निकालकर उन्हें किचन काउंटर पर सामने रख दिया। तो सोल्यूशन यही है, नई हैबिट को इनविजिबल मत रखो, उसे ऑब्वियस बनाओ आंखों के सामने। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है, तुम किसी भी मॉल या किसी भी दुकान में देख लेना, महंगी चीजें सामने रखी जाती है जो हमारे आंखों के सामने दिखे और सिग्नल मिलता रहे। ये तो सुना ही होगा, जो दिखता है वही बिकता है। इवन कोका कोला की 45% सेल गलियारे में रखे रैक से होती है। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे कीमती लेसन पर। हम लोग कंटेक्स्ट मिस कर देते हैं। जेम्स क्लियर ने बताया है हर आदत का एक घर होना चाहिए। इस स्टडी में अनिद्रा के मरीजों को बोला गया कि अगर बेड पर नींद नहीं आ रही तो उठकर दूसरे कमरे में जाओ। बेड पर तभी आओ जब सिर्फ सोना हो। धीरे धीरे उनके दिमाग ने बेड को सिर्फ सोने से कनेक्ट कर लिया। यूथ रियलिटी यही है, अगर तुम लैपटॉप पर गेम खेलते हो और उसी पर असाइनमेंट बनाते हो तो तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज रहेगा। ट्राई दिस। पढ़ने के लिए अलग कुर्सी फिक्स करो, फोन चलाने के लिए एक अलग कोना। जब कंटेक्स्ट क्लियर होगा तो फोकस अपने आप आएगा। तो यादव ब्रदर्स की इस वीडियो की समरी यही है, कंज्यूमर मत बनो, अपने लाइफ का डिजाइनर बनो। इन्वायरमेंट का कंट्रोल अपने हाथ में लो। हमारा काम है तुम्हें बेहतर बनाना, इम्प्रूव करना, और तुम्हारा काम है इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो हम तो अपना काम कर चुके हैं, अब तुम अपना काम करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम सेल्फ कंट्रोल की मिस्ट्री को समझेंगे। टेक केयर, राधे राधे।